भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म की कथा विष्णु पुराण, भागवत पुराण, श्रीमद् भगवतम एवं कई ग्रंथों में मिलती है। यह कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके अतातई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस ने पूरे मथुरा वासियों पर कई अत्याचार किए। उसने सबसे दुगुने कर वसूलना प्रारंभ कर दिया और जब इच्छा हुई किसी को भी मृत्यु दे दी या अपने असुरों का भोजन बना दिया। कंस के अत्याचार से पूरा मथुरा चिंतित था। कंस की एक बहन देवकी थी जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी से हुआ। उन दोनों के विवाह के पश्चात कंस सारथी बनकर अपनी बहन देवकी को रथ से ससुराल पहुंचाने जा रहा था। उसी समय मेघ के समान गंभीर घोष करती हुई आकाशवाणी कंस को ऊंचे स्वर में संबोधन करके बोली, अरे मूर्ख, पति के साथ बैठी जिस देवकी को तू लिए जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरे प्राण हर लेगा। यह सुनकर महाबली कंस तलवार निकालकर देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब वसुदेव ने उससे विनय पूर्वक कहा, आप देवकी का वध ना करें, मैं इसके गर्भ से उत्पन्न हुए 8वें बालक को आपको सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। इधर देवी पृथ्वी अत्यंत चोटिल अवस्था में ब्रह्मदेव के पास पहुंची और उनसे विनती करने लगी, हे ब्रह्मदेव, जिस असुर कालनेमी को सामर्थ्यवान भगवान विष्णु ने मारा था, इस समय वही उग्रसेन के पुत्र महान असुर कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। इसके साथ ही अन्य कई असुर जैसे अरिष्ट, धेनुक, केशी, बकासुर, बाणासुर, प्रालम आदि न जाने कितने असुर पुनः पृथ्वी पर जन्मे हैं और अत्याचार कर रहे हैं, जो मुझे और पृथ्वी पर पलने वाले मेरे सभी संतानों को बहुत कष्ट पहुंचा रहे हैं। हे परमात्मा, कृपया मेरी पीड़ा हरने का कोई मार्ग सुझाए। इसके बाद ब्रह्मदेव सहित सभी देवता नारायण के पास जाते हैं और उन्हें पृथ्वी देवी की दयनीय दशा का वर्णन करते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं, नारायण, अब पृथ्वी को असुर व पीड़ा से मुक्त करने का समय आ गया है। अब आपके पृथ्वी पर जन्म लेने का समय आ गया है। नारायण कहते हैं, हाँ ब्रह्मदेव, मैं शीघ्र ही पृथ्वी पर देवकी के गर्भ से 8वें संतान के रूप में जन्म लूंगा और शेषनाग मेरे बड़े भाई के रूप में देवकी के 7वें गर्भ से जन्म लेंगे और मेरे सहायक बनेंगे और अन्य देवगण भी पृथ्वी पर अवतार लेकर पूर्व उत्पन्न हुए दैत्यों के साथ युद्ध करें। इधर नारायण की आज्ञा से धरती पर नारद जी ने कंस से आकर कहा कि देवकी के 8वें गर्भ से भगवान विष्णु जन्म लेंगे। नारद जी से यह समाचार पाकर कंस और भयभीत हो गया। उसने वासुदेव और देवकी पर और अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने एक एक करके देवकी के गर्भ से जन्मे 6 बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। अब 7वां बच्चा होने वाला था, जो शेषनाग के अवतार थे। श्री हरि विष्णु ने योग माया से कहा, हे देवी, गोकुल में वासुदेव जी की रोहिणी नाम की दूसरी पत्नी रहती है। तुम देवकी के 7वें गर्भ को उसके उदर में ले जाकर इस प्रकार स्थापित कर देना जिससे वह उसी के गर्भ से उत्पन्न हुए के समान जान पड़े। उसके विषय में संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। वह श्वेत शैल शिखर के समान वीर पुरुष देवकी के गर्भ से आकर्षण किए जाने के कारण संसार में संकर्षण के नाम से प्रसिद्ध होगा। विष्णु जी की आज्ञा पाकर योग निद्रा ने यही किया और वह बालक संसार में संकर्षण और अधिक बलवान होने के कारण बलराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब देवकी के 8वें गर्भ की बारी थी। श्री हरि ने तीनों लोकों के उद्धार करने की इच्छा से देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। इधर देवकी का 8वां गर्भ जान कंस ने कारागार में कड़े पहरे बिठा दिए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ में श्री हरि विष्णु की आज्ञा से योग माया भी उनके गर्भ में स्थापित हुई। विष्णु जी के अंश के पृथ्वी में पधारने पर आकाश में एक दिव्य रोशनी प्रसन्नता के साथ व्याप्त हो गई थी। सभी ऋतुएं मंगलमय होकर शोभा पाने लगी। चारों तरफ मनमोहक पुष्प खिलने लगे। उस समय देवकी का मुख
अत्यंत तेज से दीप्यमान हो रहा था। उनके मुख को देखकर दर्शकों के चित्त चकित हो जाते थे। जिस दिन श्रीहरि का जन्म होने वाला था, उस दिन एक अद्वितीय प्रकाश चारों तरफ फैल गया। सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। चारों तरफ एक मधुर सुगंध फैली हुई थी। श्रीहरि के जन्म लेने पर संपूर्ण सृष्टि में उल्लास भर गया था। प्रचंड वायु शांत हो गई थी तथा नदियां अत्यंत स्वच्छ हो गई थी। चारों तरफ अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्वराज गान करने लगे। श्री जनार्दन के प्रकट होने पर आकाश से देवगण पृथ्वी पर पुष्प बरसाने लगे तथा बुझी हुई अग्नि फिर से प्रज्वलित हो गई। अर्धरात्रि के समय भगवान जनार्दन के जन्म पर मेघ खुशी से पुष्प के समान तेज वर्षण और गर्जना करने लगे। ऐसी गर्जना जैसे मानो चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हों। अर्धरात्रि में जहाँ चारों तरफ अंधकार व्याप्त था, वहाँ मेघों से तेज कड़कती बिजली की रोशनी चारों तरफ उजियारा कर जाती थी। उस रोशनी में श्रीहरि का मुख चांद की चांदनी के समान चमक रहा था। तभी जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, पूर्व जन्म में तुम दोनों ने जो पुत्र की कामना से मुझे तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा था, उस वरदान स्वरूप मैं तुम्हारे 8वें संतान के रूप में जन्मा हूँ। यह समय अनुकूल नहीं है, इसलिए तुम मुझे अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे यहाँ ले आओ। भगवान की आज्ञा पाकर वसुदेव और देवकी जी ने श्रीहरि स्वरूपी अपने संतान को अपने हृदय से लगाया और उन्हें एक टोकरी में रखकर बाहर निकले। उस समय भगवान की माया से देवकी और वसुदेव के ऊपर बंधी जंजीरें व कारागार के द्वार खुद ब खुद खुल गए। वसुदेव जी के वहां से बाहर जाते ही योग निद्रा के प्रभाव से कारागृह रक्षक और मथुरा के द्वारपालों में निद्रा व्याप्त हो गई। जब वसुदेव जी कारागृह से बाहर निकले तो मेघ और तेजी से खुशी से गर्जना करने लगे। वर्षा और तेज हो गई। जिस यमुना को पार करके वसुदेव जी को गोकुल जाना था, वह यमुना श्री कृष्ण के दर्शन हेतु उफान पर थी। उस रात्रि के समय वर्षा करते हुए मेघों के जल को शेषनाग जी अपने फनों से रोककर श्रीहरि के पीछे पीछे चल दिए। अत्यंत गंभीर यमुना जो कि उफान पर थी, जिसे किसी के लिए भी पार करना मृत्यु के समान था, उस यमुना के जल पर श्री कृष्ण के चरण स्पर्श होते ही वह शांत हो गई। वसुदेव जी उसे आसानी से पार कर गए और फिर वह नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात बाल गोपाल को यशोदा के साथ सुला दिया और यशोदा की कन्या योग माया को लेकर मथुरा आ गए। उनके मथुरा पहुंचते ही कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदीगृह में जाकर जैसे ही देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, तत्क्षण वह कन्या आकाश में उड़ गई और उसने शस्त्र युक्त एक महान अष्टभुज रूप धारण कर लिया। तब उसने ऊंचे स्वर से अट्टहास किया और क्रोध पूर्वक कहा, अरे मूर्ख कंस, मुझे पटकने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? देवकी की अथवज संतान जो तेरा वध करेगा, उसने तो पहले ही जन्म ले लिया है। तू अब अपने प्राणों की रक्षा कर। यह कहकर योग माया आकाश मार्ग से चली गई। तो मित्रों, ये थे श्री कृष्ण के जन्म की कथा, पूतनावध और श्री कृष्ण के बाल लीलाओं की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।